नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली दैनिक न्यूज़ सच आप तक न्यूज़ चैनल। यूपी के कौशाम्बी जिला के आज थाना कोखराज क्षेत्र के बघेलापुर गांव में इस समय मैं मौजूद हूं। घटना यह है कि घटना को सुनकर पैर तले ज़मीन खिसक जाएगी। लेकिन मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि ये घटना जो हमारे एक पत्रकार साथी मोहम्मद रहीम हैं, जिनकी उम्र लगभग 28 वर्ष है और ये आज से 3 दिन पहले समदा किसी काम से गए हुए थे और वहीं से अपने कुछ मित्रों से मिलने के बाद इनकी जानकारी यहाँ तक रही कि ये 5 बजे तक अपने मित्र से मिले और उसके बाद क्या हुई क्या नहीं हुई उसके बाद कोई पता अभी तक नहीं चला है। 3 दिन बीत चुका है लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से पीड़ित परिवार को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। आज मैं उस पीड़ित परिवार के घर के सामने मैं मौजूद है, जिसे आप वीडियो में देख सकते हैं। और यहाँ तक कि घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन पुलिस अभी नाकामयाब है। ना तो युवक को, हमारे पत्रकार साथी को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस मामले में अभी हमें कोई पीड़ित परिवार के पुलिस की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। और इस घटना के पूरी विस्तार जानकारी मैं उस पीड़ित परिवार से लूँगा और उनका बयान वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने पेश करूँगा। आइए उस पीड़ित परिवार मोहम्मद रहीम जी की माता जी से हम बात करते हैं। इस घटना की पूरी विस्तार से हम आपको जानकारी देते हैं। नाम है आपका? फातिमा। क्या घटना घटी है जी, घर से ये 11 बजे निकल के गया है और गया है, सोचा कि हम कुछ काम कराएंगे मंझनपुर में, कुछ पेपर के रहा है काम। वो बोला तो फिर हम कहा कि बेटा ना जाओ, ये नहीं माना, चला गया। अच्छा। तो वो अब मेरे पास तो 11 बजे गया, उसके बाद उसको नहीं क्या हो गया क्या नहीं, वो घर नहीं आया। अच्छा। आज तक भी नहीं आया। कितने दिन हो गए हैं? आज चौथा दिन है। तो पुलिस की तरफ से कोई अभी तक आपको जानकारी दी नहीं? गई? हमको पुलिस की तरफ से भी कोई जानकारी तो आपने इसकी लिखित तहरीर थाने में दिए? हाँ दिया, मंझनपुर में दिया। हाँ। हम फिर मंझनपुर वाले कोखराज वाले को अपना दिया जो किया, और हमको कुछ इसके तरफ से जानकारी नहीं मिला। तो आगे आपको इसके विषय में और क्या जानकारी, किस पर आप शक जा रहा है? क्या कोई पुरानी आपकी दुश्मनी थी? हाँ जी, ये उसको बोलते गांव में गुड्डू, उसका नाम है अतीक। हाँ। उसका लड़का शहबाज सबसे ज्यादा अपराधी वही है। अच्छा। और उसके बाद कबीर, उसके बाद उसका लड़का जावेद, हाँ। अहमद, ये सब हैं, तौसीफुद्दी, और 2 लोग का तो नाम कटा, उसको आज डलाएंगे जाके। तो ये सब कहाँ के रहने वाले हैं? ये सब रहने वाले हिये के हैं। ये कारोबार हुआ है, मेरा सारा कारोबार उन्होंने ये जबरदस्ती। बघेलापुर ही गांव के हैं? हाँ, बघेलापुर गांव का है। वो 2 अबे रह रहे हैं, बाप बेटा रह रहे हैं और रह रहे हैं बम्बई में। बम्बई में उसके पिताजी को उठा के लेके गया उसका साले का लड़का अमजद। तो उसको खूब धमकी सटकी दिया, बोला कबीर बोला कि आज तेरा पैर हाथ तोड़ा डालेंगे और तेरे लड़के को भी मार डालेंगे। किससे बोले थे? इसे उसके पिताजी से। रहीम के पिताजी से? हाँ, मुंबई में? हाँ, 3 दिन हुआ है। तो और 3 उसके दिन के बाद बाद चौथे दिन ये ऐसी घटना घट जाती है? घटना घट गई। और उसके साथ शूटर कितने को उसको मारने का ठीका, कितना शूटर भेजा, हम अपने आंखों से देखा। वो शूटर उन्नाव का था, पता लगा। वो शूटर कुछ फतेहपुर का था। अब ये जो उसको मारने का जो प्लान किया है वो ये वहाँ का है, कुंडा दलेलागंज का। और वो फिर मारे गुस्सा में उसको फोन लगाया, क्या बोलते हैं, जावेद को, कि चचा कितना शूटर पाले हैं, हम अपने यह दरवाजे पर हैं, आप भेज दीजिए, चाहे मुझे दरवाजा पर मार डाले चाहे हमको रास्ता मार डाले। तो जो आप ये पुरानी रंजिश है किस बात को लेके थी? ये बात का लेके थी, कबीर का बाप बेटे का बहुत झगड़ा था आपस में कि 4-5 बीघा खेत उसकी माँ ने अपनी बेटी को लिखने का पूरा उसमें रही है कि हम अपने बेटी को लिख देंगे, बेटे को नहीं देंगे। तो वो मेरे बेटे को बुला के कहा, रहीम तुम तो बेटा जानकारी हो, तो ये खेत मेरे लड़के के नाम में लिखा दो। तो उसका सब लिखाया। उन्होंने बोला कि इलाहाबाद में एक घर देंगे और एक राइफल तुमको दिलाएंगे, एक 4 पहिया दिलाएंगे।
तो ये ने लालच में उसके साथ उसका सारा काम कराया, दाखिल खारिज भी कराया, उसके हाथ में दिया। जब उसका सारा काम हो गया तो रहीम का फ़ोन उठाना बंद करने लगा। तो ये इसको बोला कि ये अब मेरे हाथ से निकल गया, इसका सारा काम ने मैंने कराया, इसको कुछ मिला नहीं। इसका दौड़ धूप के अपना तेल पेट्रोल करके ही इनका काम कराया लालच से। तो ये जिससे आपका तो यही पैसा का ही वो है, इसको पैसा निकलवाया कबीर ने, तो ये पैसा कबीर ने लिया। अब क्या किया क्या नहीं इसको हमारे बारे में जानकारी नहीं है। तो ये जिससे पुरानी रंजिश है, बस यही रंजिश है। ये आपके परिवार के ही है क्या? हाँ, परिवार का है। क्या लगता मेरा है मामा आपको? ससुर है। अच्छा, हाँ। तो केवल आपके मतलब शुरू से काफी समय हाँ, से प्रोसेस चल रहा हाँ, है। आज करीब करीब धीरे धीरे 5 साल होता है। तब तक कुछ नहीं था। ये रहीम के ये गुम होने के 3 दिन पहले वहाँ बड़ा झगड़ा था। फिर उन्होंने उसके पिताजी को खूब धमकी सटकी दिया। इनके पिताजी तो किसी तरह से अपना जान बचा के भाग आया। 20,000 रुपया उसके पास था, उन्होंने ले लिया। कौन ले लिया? कबीर लिया। कबीर लिया, लेके ये बोला कि ठीक है हम देखते हैं, वो समझेंगे तो बताएंगे। तो ये अपना आ गए अपने बेकरी में। तो ये इसको ये बताया कि ये बात बताया जाके चाल कि चलो तुम वो करो, चलो सुलह की बात करो। उसका तो पूरा केस न्यायालय में चल रहा है। आज भी बल्कि तारीख है उसका, पता चला है कि आज उसका तारीख है, वकील ने बताया। तो उसमें से ये कौन होता है उसका सुलह का? उसका सुलह का जो करेगा न्यायालय करेगा, जो करेगा कोर्ट फैसला करेगा, उसमें हम एकदम तैयार है। जो कोर्ट फैसला देगा, सजा देगा, कुछ देगा। मगर वो सब लात से पैसा के जोर से दमंगाई से आज सारे गुंडे जहाँ से यहाँ तड़ीपार होते हैं, सारे गुंडे अहमद के पास ही रहते हैं, कबीर के पास रहते हैं। ये 4 मुकदमा है जो ये लड़का ने सारा धमकी दिया है। ये भाग है कबीर के पास अभी रह रहा है। तो आपने थाने में नामजद लिखित तहरीर दिया है? तो इस टाइम तो नामजद जब रहीम गुम हो गया तो उनको नामजद दिया है। उसके बाद में हमने एप्लीकेशन भी दिया है 2-3 जगह, मगर मेरे साथ कुछ ऐसा काम हुआ नहीं कि मुझे हमारे आप ने बोला कि जो मालिक चाहेगा वो करो, इसीलिए हम चुप बैठे थे। और वो लड़का ने मुझे बार बार कहूँ से आता है तो बोलता है कि अभी 4 पहिया से हमको आगे पीछे भी करता है, हमको घेरता भी है। जब मुझे मार डरेगा तभी तुम कुछ कार्रवाई करोगी। तब का बेटा रहीम बोलता था कि बेटा मौत से पहले मौत नहीं आता है, घर परेशानी हो जाएगा। तो इसीलिए हम कुछ नहीं किया। तो सोचा चलो ठीक है, जो न्यायालय फैसला करेगा वही फैसला में हम मान लेंगे। तो ये अपने से फैसला करता, अपने दबंगाई से फैसला करता, अपने गुंडाई से फैसला करता है। ये सारे गुंडे उसी के ही चच्चा बाबा के साथ रहते हैं। जरा से कुछ ना सारा माल मालियत मेरा 50,000 का महीना का कारोबार था, उसको दबंगाई से ले लिया। उसका पिताजी ने बोला कि आखिर बोलिए ये मेरी फेरी के क्या मसला हुआ? तो वो बोला कि नहीं फेरी उरी कुछ नहीं, धंधा पानी का कुछ नहीं, जो है अभी वो है। जी यही सब है। अब युवक के जो लापता हुआ है मोहम्मद रहीम, उस पीड़ित परिवार की मां से हमने उस घटना के विषय में पूरी जानकारी लिया है। और अभी मैं इसी पीड़ित परिवार के उनके बड़े भाई मोहम्मद रहीम जी के बड़े भाई जाकिर जी से, जो कि इस घटना के समय में नहीं थे और मुंबई में थे, उनको जब जिस घटना की जानकारी मिली तो आज वो अपने गांव और घर आए हैं। उसके विषय उनसे भी हम इस घटना की विषय में जानकारी लेंगे। अब हम उनके बड़े भाई से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जाकिर हुसैन है। तो ये जो रहीम की घटना है, इस घटना के विषय में आपको क्या जानकारी है? इस घटने के विषय में ये है कि ये काफ़ी पुराना हमारा इनसे रंजिश थी और उसी के लिए पहले भी ये लोग धमकी दिए थे, या ये कि भाई शूटर बुला के मरवा देंगे या किडनैप करवा लेंगे। इससे पहले भी है, विथ रिकॉर्डिंग है हमारे पास, जो कि हम एसपी साहब के यहाँ पेश भी करेंगे इस चीज़ को। और दूसरी चीज़, इन्होंने जो अभी हमारी माता जी जो बोले हैं ना कि गायब होने से 3 से 4 दिन पहले जो हमारे अब्बा को मोहम्मद हुसैन के बेकरी में हमारे अब्बा ड्यूटी करते थे, उनको उन्होंने उठा के लेके गए कबीर सेठ के पास, अमजद। तो अमजद ने लेके गए, तो अमजद वहाँ पे ले जाके हमारे पिताजी को कबीर सेठ के सामने जब कराएं तो उन्होंने ये कहा कि भाई वो हमारा पैसा पूरा वापस करिए, नहीं तो फिर हम किसी को छोड़ेंगे नहीं और उसको हम
अभी किसी तुम्हारा ना पैर किसी हम को तोड़ हम देंगे। भिजवा के तुम लोग जरूर बताया उड़वा नहीं लेंगे। हमको। और तो उसके बाद फिर इनकी जो धमकी उमकी दी गई आपके पास, इसकी मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी शायद है। जो वो वाली हाँ, जो पुरानी जो धमकी दी कितने गई दिन है, पुरानी है ये? तकरीबन ये है करीब इस 2018 या 19 के समथिंग उसी समय का है, जब केस उन्होंने किया था। तब से उनके उसे मारने वो भी का कबीर प्रयास सेठ के करता बेटे का रिकॉर्डिंग है, हमारे पिताजी का और उनके बेटे का। तो इसके पहले भी आप कौशाम्बी के पुलिस अधिकारियों को 1 वर्ष पहले भी आपने शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था। क्या वो शिकायती प्रार्थना पत्र है क्या आपके पास? हाँ है, दिखाइए वो कहाँ है हमारे पास, और वो अभी हम लेके जा रहे हैं। और जो कि IGRS भी कराए थे, स्पीड पोस्ट स्पीड पोस्ट भी करा दिए थे, जो कि उसका किसको पूरा प्रार्थना पत्र दिए थे? ये हमने IGRS कराया था, जो कि इस पीड़ित परिवार को जब ऐसा लगा कि मेरे साथ खतरा है, इन्होंने कौशाम्बी से लेकर के प्रयागराज और DGP महोदय तक अपने IGRS और डाक के माध्यम से शिकायत की है, जिसे आप वीडियो में देख रही है। श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय प्रयागराज मंडल प्रयागराज को इसकी सूचना पुलिस विभाग में पहले ही दिया। अगर शायद पुलिस प्रशासन इस पर उस समय संज्ञान लिया होता तो शायद आज जो ऐसी गुमशुदगी की घटना घटी है शायद ना घटी होती। यहाँ पे देखा जाए तो पुलिस प्रशासन की लापरवाही निकल कर सामने आ रही है। अगर अभी तक पुलिस प्रशासन ने इस मामले में अभी भी संज्ञान नहीं लिया है, अगर पुलिस प्रशासन इस पर अभी तक नहीं जागी है तो वो जाग जाए, नहीं तो किसी भी तरह इस तरह से बड़ी घटनाएं होती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा। सत्यम मौर्य।